जड़ांवाला के इलाका लुंडियावाला के थाना में हवालात में बंद मुलजिम ने पहली रात ही खुदकुशी कर ली। उसने हवालात का जो गेट था उसके ऊपर जगह बनी हुई थी ग्रिल, वहां पर उसने साफा अपना बांधा है और उसके बाद वो खुदकुशी कर ली है। आखिर उस हवालाती ने खुदकुशी की क्यों? मुझे ये बताइएगा कि इसके पीछे क्या वजूहात आ रही हैं सामने कि थाने की हवालात में जो है वो एक मुलजिम खुदकुशी कर लेता है। जी बिल्कुल, थाने की हवालात सेफेस्ट समझी जाती है। सेफेस्ट इसलिए कि पुलिस की कस्टडी में एक बंदा है और पुलिस उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदार होती है। लेकिन थाने की हवालात में मुलज़िम ने खुदकुशी की है और मुलज़िम ने खुदकुशी भी की है। जो साफ़ा सा था उसके पास, उसी को उसने जो थाने की हवालात का जो गेट था जिससे गुज़ार के अंदर लेके जाते हैं, उसके ऊपर जगह बनी हुई थी, ग्रिल थी। उसके ऊपर उस वहाँ पर उसने वो साफ़ा अपना बांधा है और उसके बाद वो खुदकुशी कर ली है उसने। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जो गेट पे था कोई भी बंदा वो नहीं था? संतरी ड्यूटी एक होती है हवालात के गेट पे। वो संतरी जो था वो उस वक़्त कहाँ पे था? थाने का दीगर अमला उस वक़्त कहाँ पे था? ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात ज़रूरी हैं और पुलिस ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है, इंक्वायरी रिपोर्ट उसकी अभी आनी है। लेकिन ये है कि इंक्वायरी कमेटी भी ये सारी चीज़ें देखेगी कि आया वो संतरी जो था जिसको मुअत्तल कर दिया गया है फ़ौरी तौर पर, लेकिन वो वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं था और इतनी गफ़लत क्यों दिखाई गई है? अच्छा भाई, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर संतरी पैरा होता है, क्या वहाँ तक जो इसके अंदर हवालात के अंदर ये इस तरह की एक्टिविटी करना इतनी आसान है कि किसी को पता ही ना चले पुलिस स्टेशन में या हवालात के अंदर? हवालात के अंदर अगर हवालाती आपस में लड़ पड़ें तो भी पता चल जाता है और जो संतरी पैरा होता है वो इसी मकसद के लिए होता है कि हवालाती आपस में ना लड़ें, हवालाती किसी किस्म का कोई इकदाम ऐसा ना करें जिससे नुकसान एक दूसरे को पहुंचाएं या हवालात को कोई नुकसान पहुंचाएं। लेकिन संतरी पैरा उस वक्त मौजूद नहीं था। उसके अलावा थाने में जो जो दीगर अमला मौजूद होता है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल अबरार इसमें ये उठता है कि आखिर उस हवालाती ने खुदकुशी की क्यों? उसको मंशियात के जुर्म में आप पकड़ के लेके आए हैं, तो क्या वो इतना ही ज़हनी तौर पर कमज़ोर था जिस पर 12-13 पहले पर्चे हैं और उसने आते ही हवालात में खुदकुशी कर ली? उस पर मुकदमा जो आखिरी मंशियात फ़रोशी का मुकदमा दर्ज हुआ था वो 2018 में दर्ज हुआ था। 2018 के बाद 2025 में उस पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो 7 साल का ये गैप है। अब सोर्सेज़ का ये कहना है कि वो मंशियात फ़रोश जो था वो मंशियात फ़रोशी छोड़ चुका था। लेकिन अब पुलिस की चूँकि कैंपेन चल रही है, फैसलाबाद पुलिस की कैंपेन चल रही है कि जित मंशियात फ़रोशों के खिलाफ मुकदमा ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज करने हैं। इसीलिए हर थाने ने रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवानी होती है कि उसने आज कोई मंशियात फ़रोश पकड़ा है या मंशियात फ़रोशी का कोई मुकदमा दर्ज किया है या नहीं। तो इस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए पुलिस जो है इस कैंपेन को जारी रखने के लिए और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए बहुत सारे मुलज़मान को पकड़ती है और उन पर मुकदमा मंशियात का दर्ज कर देती है। गो कि उनमें कुछ पुराने मंशियात फ़रोश भी होते हैं। लेकिन इस मुकदमे के हवाले से, इस मुलज़िम के हवाले से सोर्सेज़ ये कह रहे हैं कि ये मंशियात फ़रोशी छोड़ चुका था। पुलिस जब इसको दोबारा पकड़ के लाई है इसी केस में, तो इसने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। अगर देखा जाए तो जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई है उसी दिन वो खुदकुशी करता है। अगर कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है तो इतनी जल्दी तो वो दिल बर्दाश्त नहीं होता है कि वो पहले दिन ही हवालात के अंदर आके वो खुदकुशी कर लेता है। अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि एहतशाम भाई, कुछ पुलिस एहलकार भी मुअत्तल किए गए हैं, उनके हवाले से भी बताइएगा। एक तो इसमें एसएचओ को मुअत्तल किया गया है क्योंकि वो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, तो आल इन आल तो वही है, ओवरऑल उसकी ही ज़िम्मेदारी है। एक उसको मुअत्तल किया गया है, एक मुहर्रर मुहर्रर चूँकि उसने थाने के तमाम मामलात को मैनेज करना होता है, मुलज़िम को लेके जो आया जाता है उसके बाद उसकी वहाँ पे उसका दर्ज किया जाता है, रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसके अलावा मुलज़िम को जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं या जो पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगती हैं, जो थाने के पुलिस एहलकार हैं, मुहर्रर उसका ज़िम्मेदार होता है। एक संतरी जो जिसका पैरा था हवालात के बाहर, उस संतरी को मुअत्तल किया गया है क्योंकि अल्टीमेटली तो उसी ही की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस हवालात के बाहर उसकी ड्यूटी थी और वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं था, और अगर था तो उसने ये रोका क्यों नहीं? दूसरा जो आपका सवाल था कि दिलबर्दाश्ता इतनी जल्दी हो गया, तो अगर क्रिमिनल हो तो वो इतनी जल्दी दिलबर्दाश्ता नहीं होता। या तो उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ तो हो सकता है वो दिलबर्दाश्ता हो। लेकिन अगर उसी दिन पकड़ा है, उसी दिन मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ज़ाहिर है उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं हुआ और उसके जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पे भी बॉडी पे कोई ऐसा टॉर्चर के निशानात नहीं सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो दिलबर्दाश्ता क्यों हुआ, जो सोर्सेज़ के मुताबिक और जो रिकॉर्ड से समझ आ रही है
वो यही है कि 2018 के बाद 2025 में जब उसको गिरफ्तार किया गया है तो 7 साल का गैप समझ आ रहा है कि 7 साल अगर उसने उस पर कोई मुकदमा पूरे पंजाब में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि जो रिकॉर्ड पुलिस ने मुहैया किया है उसमें पूरे पंजाब का रिकॉर्ड मुहैया किया है, जिसमें लाहौर के गुजरपुर थाने का भी एक मुकदमा है, जिसमें विहाड़ी के मेलसी जो है तहसील उसके भी एक थाने का मुकदमा है, और दीगर जो थाने हैं फैसलाबाद के बहुत सारे थानों के जो रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो इसका मतलब है पूरे पंजाब में उसने क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की तो उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो अगर एक बंदा 7 साल तक कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहा और 7 साल बाद आप उसको अचानक पकड़ते हैं और उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, तो हो सकता है वो इस वजह से दिल बर्दाश्ता हुआ हो। श्याम भाई, ये जो मुकदमा दर्ज हुए थे वो तमाम के तमाम मुकदमात ये मंशियात के ही थे या इसके अंदर कोई दूसरे मुकदमात भी थे? नहीं, उसमें मंशियात के मुकदमात भी हैं, उसमें 9B का मंशियात फरोशी का मुकदमा है, 9C का मुकदमा है जो कि हीनियस क्राइम में आ जाता है। इसके अलावा 371A-B के मुकदमात हैं जो कि ज़िना की नीयत से ख़रीदो फ़रोख्त करना, ये मुकदमात होते हैं। या अगर कोई चकला चला रहा है, कोई ऐसा अड्डा चला रहा है जिस पे ज़िना की नीयत से ख़वातीन की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, उसका मुकदमा भी एक है। उसमें असलहे का मुकदमा भी है। तो मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं, लेकिन ज़्यादातर मुकदमात जो है वो मंशियात फ़रोशी के ही हैं। श्याम भाई, पुलिस की जानब से अभी तक इस केस के अंदर क्या अपडेट है, उनका क्या मौक़िफ़ है? 24 घंटे के अंदर कहा जा रहा था कि रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट भी इसकी नहीं दी गई। जी, रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है और पुलिस अफसरान से जिससे भी बात हुई है उसका यही कहना था कि अभी रिपोर्ट का इंतज़ार है, कमेटी बन गई है, इंक्वायरी करेगी, उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट देगी और उस फाइनल रिपोर्ट की बेसिस पे मज़ीद जो कार्रवाई है वो की जाएगी।